बच्चों, आज आपके सामने क्लास 9th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नाइट्रोजन साइकिल। देखिए क्या है, हम दैनिक जीवन में जो काम कर रहे हैं तो हमारे बॉडी को प्रोटीन रिसीव होती है, यानी वो प्रोटीन का जो इनिशियली कंपोनेंट है वो कौन है, तो वो है नाइट्रोजन। जो आपकी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड है, यूरिया है, ये तमाम कंपोनेंट नाइट्रोजन के बने हुए। इवन आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे, यानी नाइट्रोजन साइकिल को डिटेल से पढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जब पूछ दिया जाता है तो बड़ा डिफिकल्ट होता हम लोगों के सामने। देखिए नाइट्रोजन साइकिल क्लास 6 में भी है, 7 में भी, 8 में भी है, 9th में भी है, और ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो हम क्लास 9th के अकॉर्डिंग जो नाइट्रोजन साइकिल है उसको आपके सामने लेकर आए हैं। आइए बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला ये वीडियो आपके लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके। आइए बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। देखिए क्या है, जो आपकी नाइट्रोजन साइकिल है, सबसे पहले हम बात करें कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो बल्क लेयर है ना, वो क्या है, 79% नाइट्रोजन है। यानी अपने एनवायरमेंट में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 4:1 है। ठीक है, तो 79% के आसपास है, यानी 78.68% आप बोल सकते हो, सिग्निफिकेंट में 79 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 79% नाइट्रोजन है, यानी अप्रॉक्स इतनी नाइट्रोजन है। तो जो प्लांट एनिमल होते हैं ना, कौन बेटा, प्लांट और एनिमल, वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते, डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हम डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को बेटा मिट्टी से यूटिलाइज करते हैं। तो किस फॉर्म में, नाइट्रेट, ये आपका हो गया NO2, NO3 और अमोनियम के फॉर्म में। यानी ये जो देख रहे हो ना, ये है नाइट्राइट, नाइट्राइट, ये आपका नाइट्रेट, नाइट्रेट, और ये है आपका अमोनियम। इसके फॉर्म में क्या करते हैं, प्लांट एनिमल यूटिलाइज करते हैं। तो नाइट्रोजन के यूटिलाइज करने के 4 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, आइए बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। ध्यान से देखिए, लिखते रहिए बेटा, बनाते भी रहिए, कॉपी पेन साथ में रखिए। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्शन। नाइट्रोजन फिक्शन क्या है? देखो इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है, प्लांट और एनिमल क्या करते हैं, डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर पाते। यानी इन्वायरमेंट, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन को एक ऐसा रूप दे देता है, एक ऐसा फॉर्म दे देता है जिससे प्लांट और एनिमल यूटिलाइज कर पाते हैं। तो ये 3 फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया। कितने में? 3 स्टेप में डिस्क्राइब किया गया। पहले स्टेप 3 स्टेप में डिस्क्राइब की गई। पहला है आपका फिजिकल नाइट्रोजन फिक्शन। देखो फिजिकल नाइट्रोजन फिक्शन क्या है, आपने देखा कि इन्वायरमेंट में जब एटमॉस्फेयर में हमारे लाइटनिंग होती है, क्या लाइटनिंग के दौरान, यानी जो लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग के दौरान जो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बना लेती है। क्या बना लेती है? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बना लेती है। ठीक है, अब ये मिला और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बात समझिए, आफ्टर इट क्या हुआ कि ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जब रेन वाटर से मिलता है, किससे? रेन वाटर से। ठीक है, रेन वाटर से मिलेगा तो बेटा बनेगा एसिड, HNO3 बन जाएगा। ठीक है, अब ये एसिड जब हमारे मिट्टी में पड़ा रहेगा तो मिट्टी के पास भी आयन है। ठीक है, यानी कि सॉल्ट है, मेटालिक सॉल्ट है, जैसे कि कैल्शियम और पोटेशियम के सॉल्ट है। कैल्शियम और पोटेशियम के क्या है, मिट्टी के पास सॉल्ट है। ठीक है, तो अभी सॉल्ट जैसे रिएक्शन करेगा ये पर्टिकुलर, तो क्या बन जाएगा बेटा, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस, देखो यहां से वाटर और CO2 गैस भी लाइब्रेटेड होगा। ठीक है, CO2 गैस। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हम नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्शन में क्या हुआ, यानी आपने नाइट्रेट का फॉर्म ले लिया, अब प्लांट एनिमल आसानी से अब्सॉर्ब कर लेंगे। यानी जो NO3 है, प्लांट और एनिमल आसानी से अब इस NO3 को एब्सॉर्ब कर लेंगे। आइए बात करते हैं दूसरे प्रोसेस।
आइए बात करते हैं दूसरे स्टेप्स की। पहला तो नाइट्रोजन फिजिकल है, ये फिजिकल नाइट्रोजन फिक्शन है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका सेकेंड स्टेप, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्शन की सेकेंड स्टेप। और वो सेकेंड स्टेप है आपकी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्शन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्शन में क्या है बेटा? एक राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये कहां रहता है? ये लेगुमिनस प्लांट की, ठीक है, प्लांट की रूट में रहता है। कहां रहता है? रूट में रहता है। अब इसको रूट में रहने के लिए अगर लगातार रहता है तो ये प्लांट क्या करता है? इसको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराता है। क्या बेटा? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराता है। ये प्लांट इसको कार्बोहाइड्रेट देता है राइजोबियम को। अब आफ्टर दैट क्या होगा कि राइजोबियम इस लेगुमिनस प्लांट का रूट नोड्यूल बनाएगा, यानी फॉर्म करेगा। क्या? रूट नोड्यूल्स को फॉर्म करेगा। कौन? ठीक है। आफ्टर दैट जब ये लेगुमिनस प्लांट डेड हो जाएगा, लेगुमिनस प्लांट जब डेड हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा बेटा? ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन हमारे सॉइल में एकत्रित हो जाएगा, यानी मिट्टी में आ जाएगा वापस। जहां से लिया वहीं पर वापस आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट इसके अलावा क्या है? पॉइंट नंबर थर्ड, 3 स्टेप्स में हमारे प्लांट, ठीक है। पहला फिजिकल पढ़ लिया आपने, क्या पढ़ लिया? फिजिकल नाइट्रोजन फिक्शन। दूसरा क्या पढ़ लिया? सिम्बायोटिक। थर्ड पढ़ोगे आप नॉन सिम्बायोटिक फिक्शन, ठीक है, यानी नाइट्रोजन फिक्शन। क्या बेटा? नाइट्रोजन फिक्शन। देखो अब फ्री फॉर्म में क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेन है। कहां? एनवायरमेंट में। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फ्री फॉर्म में जो कि है, वो क्या करेंगे? जैसे कि आपका वो क्या करेंगे? इस नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देंगे, यानी कि एक फॉर्म लेकर मिट्टी में एब्सॉर्ब करवा देंगे, मिट्टी और वाटर में, ठीक है। यानी मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कौन कर रहा है? ये फ्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि नॉन सिम्बायोटिक फिक्शन के द्वारा है, ठीक है। तो वो कौन कौन है? जैसे ईस्ट है, फिक्स करेगा नाइट्रोजन को मिट्टी और वाटर में। आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है। कौन सा? ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो भी एक काम करेगा। जैसे कि नोस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, ये क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्शन का काम करेगा, यानी मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करवा देगा। कौन? ठीक है, एक बैक्टीरिया भी ले लो, बैक्टीरिया एजेटो बैक्टर बैक्टीरिया, ठीक है, ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करवाएगा, ठीक है। अब आफ्टर दैट क्या होगा कि जब फिक्स करवा देगा तो प्लांट क्या करेंगे? इस नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करेंगे। कहां से? मिट्टी से। बाद में वही प्लांट इसको प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे, न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यूरिया में कन्वर्ट करेंगे। इवन यानी प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं, जो बना रहे हैं, प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट, ठीक है। और ये सप्लाई करेंगे किसको? कंज्यूमर को। और जब दोनों डेड हो जाएंगे ना, तो सॉइल के पास फिर से नाइट्रोजन वापस आ जाएगी। ओके, सॉइल के पास फिर से नाइट्रोजन वापस आ जाएगी। अब बात करते हैं अगले प्रोसेस की, स्टेप नंबर सेकेंड, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्शन की तीनों प्रोसेस पढ़ ली है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर सेकेंड की, जो कि है अमोनिफिकेशन। क्या है? अमोनिफिकेशन। देखो पहला क्या था? नाइट्रोजन फिक्शन था, ठीक है बेटा, नाइट्रोजन फिक्शन था। 3 भागों में डिस्क्राइब हुआ। कौन कौन सा? एक तो है फिजिकल, ठीक है, एक है सिम्बायोटिक, एक है नॉन सिम्बायोटिक। ओके, अब आ जाओ अमोनिफिकेशन। क्या है बेटा? अमोनिफिकेशन में क्या है कि जो प्लांट और एनिमल है जब ये डेड हो जाएंगे, प्लांट एनिमल जब डेड हो जाएंगे, तो बैक्टीरिया और फंगी का फूड बन जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया फंगी का क्या बन गया? फूड रिसोर्सेज बन गया जब प्लांट एनिमल डेड हो जाएंगे। तो यहां की जो प्रोटीन है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके फॉर्म में? अमीनो एसिड के फॉर्म में, अमीनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और अमीनो एसिड के बाद क्या होगा? यहां से आपका रिलीज किया जाएगा, अमोनिया रिलीज किया जाएगा। तो ये प्रोसेस ही अमोनिफिकेशन कहलाएगा। क्या प्रोसेस कहलाएगा? अमोनिफिकेशन प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। अमीनो एसिड से क्या रिलीज किया जा रहा है? अमोनिया रिलीज किया जा रहा है। ओके, समझ रहे हो? अब आ जाओ एक अगला स्टेप, ये बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा होता है।
अगला स्टेप है आपका पॉइंट नंबर थर्ड। ये सेकेंड हो गया, अब थर्ड। ये तो अमोनिफिकेशन पढ़ लिया आपने। थर्ड है आपका नाइट्रिफिकेशन। अब अमोनिया रिलीज हुई किससे? अमीनो एसिड से, बैक्टीरिया के एक्शन से। अब अमोनिया को नाइट्राइड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो अब ये भी बैक्टीरिया के एक्शन से होगा। किसके एक्शन से? बैक्टीरिया के एक्शन से होगा। किसके फॉर्म में? यानी ये है आपका नाइट्राइड, इसके फॉर्म में, ठीक है। तो ये प्रोसेस ही, अमोनिया से नाइट्राइड बनाने की प्रोसेस ही नाइट्रिफिकेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नाइट्रिफिकेशन कहलाएगी। ओके। अब बेटा, अब ये नाइट्रेट है ना, जो इसको नाइट्राइड है ना, ये नाइट्राइड, इसको बेटा कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? NO3 के फॉर्म में बैक्टीरिया के एक्शन से। इसे नाइट्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाइट्रेशन। ये एक्शन ऑफ बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसकी सहायता से? एक्शन ऑफ बैक्टीरिया के सहायता से, यानी कि नाइट्रोसोमोनस और आपका नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनस आपका नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की सहायता से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब आ जाओ सबसे लास्ट वाला प्रोसेस। इन सेकेंड स्टेप आपने पढ़ ली अमोनिफिकेशन। क्या पढ़ लिया आपने? अमोनिफिकेशन। ओके। अगला पढ़ लिया नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और नंबर फोर्थ पढ़ लो, नंबर फोर्थ पढ़ लो आप डीनाइट्रिफिकेशन। अब बेटा जो नाइट्रेट है ना, बैक्टीरिया के एक्शन से, कौन सा बैक्टीरिया? नाइट्रिफिकेंस। बैक्टीरिया के एक्शन से इसको नाइट्रोजन को कन्वर्ट, यानी इस नाइट्रेट को नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ये बैक्टीरिया के एक्शन से। तो इस तरह से एनवायरमेंट से जो नाइट्रोजन आपने यूज किया है, यानी आप खाए पिए नाइट्रोजन का पूरा यूज किया, उसके बाद में आपने पूरी नाइट्रोजन को वापस भेज दिया। तो ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल है। इवन हम लोग क्या करते हैं, अधूरा नाइट्रोजन साइकिल लिखते हैं, लेकिन वहां पर एग्जाम में जो एग्जामिनर है, जो जस्टिफाई करते हैं, वो उनको फुल कंसेप्ट चाहिए होता है, तो मार्किंग में डाउन मार्किंग करते हैं, तो वहां से आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। आपको अगर इतना पूरा प्रोसेस लिखते हो तो आप 100 में 100 मार्क्स गेट करोगे, मतलब इस टॉपिक का 100 में 100 मार्क्स गेट करोगे। ओके। जो भी आपका 100% का ये टॉपिक आएगा, जितना भी नंबर का आएगा 2, 4, 5, 6, तो उसमें आपको 100 में 100% मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसके साइकिल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात देखो क्या है, आपने क्या देखा, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन थी वो बेटा 3 फॉर्म में, यानी कि पहला फिजिकल नाइट्रोजन फिक्शन हो रहा था। क्या बन रहा था बेटा? NO3 बन रहा था, ठीक है। आफ्टर दैट हमने क्या देखा कि सिम्बायोटिक हो रहा है, सिम्बायोटिक हो रहा है। ओके। सिम्बायोटिक में प्लांट यूज कर रहे हैं ना, प्लांट यूज कर रहे हैं ना बेटा। तो आफ्टर दैट एक आपने और देखा नॉन सिम्बायोटिक का, क्या देखा? नॉन सिम्बायोटिक, वहां पर भी नाइट्रेट बन रही थी। अब प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके। क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके। अब क्या होगा? प्लांट किसको देंगे? प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर्स है। अब प्लांट क्या देंगे? फूड के रूप में। किसको देंगे बेटा? एनिमल को देंगे, एनिमल को देंगे फूड के रूप में। ओके। तो एनिमल क्या है? कंज्यूमर है। क्या है? कंज्यूमर है। अब एनिमल क्या होंगे बेटा? डेड हो जाएंगे। क्या होंगे? डेड हो जाएंगे एनिमल। तो यहां पर क्या बनेगा बेटा? अमोनिया बनेगा। क्या होंगे बेटा? डेथ हो गया एनिमल, डिके हो गया, डेथ डिके, यानी दैट मींस बोलेंगे अमोनिफिकेशन होगा। क्या होगा? अमोनिफिकेशन होगा। अमोनिफिकेशन प्लांट भी होंगे ना, इसमें भी अमोनिफिकेशन होगा। अमोनिफिकेशन यहां पर भी हो रहा है, अमोनिफिकेशन होगा यहां पर भी, मतलब ये भी मर जाएंगे ना, डेथ हो जाएगी इनकी। जब डेथ हो जाएगी तो ये नाइट्रोजन किसके फॉर्म में कन्वर्ट होगी? NO2 के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अमोनिया NO2 बनाएगा। किसके? बाई एक्शन बैक्टीरिया, बाई एक्शन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सहायता से प्रोसेस क्या होगा? आप तो जानते ही हो प्रोसेस क्या होगा? नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। आफ्टर दैट ये नाइट्रोजन, देखो ये जो नाइट्रेट है ये क्या है? आपकी नाइट्राइट है, नाइट्राइट है। ये नाइट्रेट भी बनेगा, ये आपका नाइट्रेट है, नाइट्रेट है। ये नाइट्रेट भी बनेगा, नाइट्रेशन प्रोसेस है। किससे प्रोसेस से? नाइट्रेशन प्रोसेस है। बैक्टीरिया के एक्शन से, बाई बैक्टीरिया एक्शन, बाई बैक्टीरिया एक्शन, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर। और ये यहां पर ही बन जाएगा, ये क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन होगा। क्या होगा? डीनाइट्रिफिकेशन
फिकेशन से ये भी बन जाएगा, ठीक है, बाई एक्शन बैक्टीरिया, बाई एक्शन बैक्टीरिया। और यहां से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में भी वापस चली जाएगी, यानी कि यहां पर भी डी नाइट्रिफिकेशन होगा, ठीक है, डी नाइट्रिफिकेशन होगा। यहां पर भी बाई एक्शन बैक्टीरिया लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका नाइट्रोजन साइकिल। अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो आप चैट के माध्यम से हमें मैसेज करिए, बताइए। आपके सामने कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल है, और इस इतना ब्रॉड जो भी टॉपिक था आपको सिंपल तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया। अगर समझ में आए तो लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी अच्छा नॉलेज मिल सके। ये बने रहिए। क्लास 9 का ये टॉपिक था नाइट्रोजन साइकिल। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में नाइट्रोजन साइकिल को लेकर, इसीलिए टॉपिक बनाया है ये। अगला जो वीडियो होगा वो आप लोग मैसेज करके बताइए कि कौन सा वीडियो आपको डिफिकल्ट लग रहा है। तमाम बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, अभी बताइए, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आपको सारे टॉपिक के वीडियो प्रोवाइड होंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। तो बने रहिए, लगातार आपके लिए मैं एक नया वीडियो बना रहा हूं, नए कंटेंट के साथ बना रहा हूं। ओके।